इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा हमारे लिए दी गाली है। जी हां, बीजेपी सांसद बोले ये गुलामी का सिंबल है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि अंग्रेजों की दृष्टि में हम जाहिल कौम थे, इसलिए उन्होंने हमें इंडिया शब्द दिया। जी हां, विपक्षी दल का नाम इंडिया है, इसलिए भाजपा सरकार इतना बौखला गई है कि बौखलाहट में यह भी कह दिया कि अब संविधान से इंडिया को हटा देंगे, मतलब इंडिया शब्द को हटा देंगे। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं भाजपा ने कर दिया है। जी हां, G20 को लेकर जो डिनर का न्योता आया है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, यानी इंडिया शब्द को यहां से गायब कर दिया गया है और इंडिया शब्द की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया है। जबकि मोदी सरकार के दौर में यानी नवंबर 2015 में इसी सवाल पर गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस का यह खबर देखे, खुद जो है भाजपा सरकार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि संविधान के आर्टिकल 1 को बदला जाए। पहले भाजपा हिंदू मुस्लिम और देश की एकता को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए बंटवारे का काम करती थी। अब भाजपा इंडिया और भारत के बीच बंटवारा कर रही है। यह अचानक से आजादी के 76-77 सालों के बाद भाजपा को कैसे याद आ गया कि इंडिया शब्द गुलामी का सिंबल है। सवाल यह है कि कब भाजपा अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी फॉर इंडिया को बीजेपी फॉर भारत करेगी, कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ भारत बनेगा, कब इंडिया पोस्ट भारत पोस्ट बनेगा, कब इंडियन रेलवे भारत रेलवे बनेगा और कब इंडियन टीम की जर्सी में इंडिया को हटाकर भारत लिखा जाएगा। वही बता दें आपको कि आज भी पीएम मोदी के ट्विटर प्रोफाइल पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। जी हां, आज भी प्रधानमंत्री के ट्विटर प्रोफाइल पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। आज भी प्रधानमंत्री जिस चार्टर्ड प्लेन में दुनिया भर का दौरा करते हैं और घूमते फिरते हैं, उस पर भी इंडिया लिखा हुआ है। और ऐसे हजारों उदाहरण है जो मैं आपको यहां पर दे सकता हूं। जैसा कि विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने के बाद इस शब्द पर यानी इंडिया शब्द पर जमकर बहस हो रही है। अंधभक्त से लेकर गोदी मीडिया तक इस नाम की आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी सरकार और बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी इंडिया शब्द को गुलामी का प्रतीक बता दिया है। जी हां, हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि सारा देश यही चाहता है, तमाम कोनों से यही मांग हो रही है। हमारे सम्मानीय आरएसएस के सरसंघचालक ने भी भारत शब्द के लिए अपील की है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। इस देश का नाम भारत है, दूसरा कोई और नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत शब्द में जो जज्बा है, जो बात है, इससे हमको एनर्जी मिलती है जो कि इंडिया शब्द में दूर दूर तक नहीं मिलती। हरनाथ सिंह यादव जी ने शायद एक वीडियो नहीं देखा है, तो आइए वो वीडियो सांसद को भी दिखाते हैं और आप भी इस वीडियो को देखिए और फैसला कीजिए। जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि क्रिकेट के एक स्टेडियम में लोग इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे हैं और बड़े जोश में भी दिख रहे हैं। जी हां, तो सांसद जी आप इस चीज को पॉलिटिकल चश्मे से ना देखें। भारत हो या इंडिया, फीलिंग यहां से आनी चाहिए। जी हां, दिल से आनी चाहिए फीलिंग, पर आप लोगों की फीलिंग तो यहां से आती है। तो अब जनता खुद ये फैसला करे और जनता भी ये समझ चुकी है कि ये सारा शगुफा कुर्सी के लिए है, यानी ये सारे चीज, ये सारा खेल कुर्सी के लिए खेला जा रहा है। वही दोस्तों, हरनाथ सिंह यादव के शब्दों में ध्यान दे। जी हां, उनके शब्दों में ध्यान दे आप। हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि हमारे सम्मानीय आरएसएस के सरसंघचालक भी यही चाहते हैं
जी हाँ, यही शब्द था बीजेपी सांसद का। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। वही आरएसएस जिसने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 में खुलेआम कत्ल कर दिया था, उसी आरएसएस संगठन का उदाहरण दे रहे हैं सांसद साहब, जिसने 2020 में दिल्ली में दंगे भड़काए थे, जिसके बाद 16 आरएसएस मेंबर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हां, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जो मैं आपको इस वीडियो में दे सकता हूं। अब आते हैं सांसद जी के स्टेटमेंट पर कि आगे उन्होंने और क्या क्या कहा। पर उससे पहले आप क्या सोच रहे हैं कि सांसद जी ने जो इतना रायता फैला दिया है वो बिना लॉजिक का है? जी नहीं, इसमें भी लॉजिक है सांसद जी का। कहते हैं कि अंग्रेजी में जो इंडिया शब्द है, दरअसल अंग्रेजों की नजर में हम जाहिल कौम थे। भारत के लोग और दुनिया के अंदर जहां जहां उन्हें लगता था कि जाहिल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया। लेकिन हमारे यहां ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि अंग्रेज सिंध की तरफ से आए थे, वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इसलिए इंड बोलते थे और यही इंड शब्द धीरे धीरे इंडिया बन गया। ये था लॉजिक हमारे सांसद जी का, बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव जी का। इस लॉजिक को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन से बीजेपी बौखला गई है? क्या इंडिया और भारत में वाकई फर्क है? क्या आप इंडिया और भारत का बंटवारा करना चाहेंगे? यह भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।